नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड हेल्प। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड क्लास 10th के मैथमेटिक्स सॉल्यूशन की। और एक्सरसाइज आपके सामने चल रहा है 2.2। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है एक्सरसाइज 2.2 और अध्याय का नाम है बहुपद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल। आप क्वेश्चन नंबर आपका आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। सवाल नोट करते हैं। सवाल कर रहा है बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्यता की जांच भी कीजिए। तो यहाँ पर आ गया, सवाल नोट करेंगे। बहुपद और बहुपद हमारा है 6x² - 3 - 7x के शून्यक। चलिए भाई, अब हम इस सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, अगर किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं या उसका गुणनखंड करना है तो वो अपनी जो उसमें चर पद आया है उसकी घटती हुई घातों के क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 6x² - 7x - 3 गुणा कर देंगे 6 का 18। 18 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि घटा देने पर कितना आ जाए 7। जो तीसरा पद होता है उसके पहले लगे चिन्ह के अनुसार टुकड़ों को सेट किया जाता है। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18। ये हो जाएगा आपका 6x² - 9x प्लस का 2x - 3। अब पहले दो पदों से क्या कॉमन ले लिया आपने, 3x, और ये हो गया आपका 2x - 3। अंतिम दो पदों से आपने कॉमन ले लिया प्लस का 1, और ये हो गया आपका 2x - 3। अब पूरे से कॉमन ले लिया हमने 2x - 3, बच गया आपका 3x + 1। अब आपको मालूम है कि बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर करना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए, चूंकि बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए आप देखिए भाई, बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जो बहुपद होता है उसको शून्य के बराबर करना होता है। तो ये हो जाएगा 6x² - 3 - 7x = 0। और अब जो इसका गुणनखंड किया है उसे नोट करेंगे, और ये हो गया आपका 2x - 3। इधर आपका आ गया 3x + 1 = 0। अब इनको हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। 2x - 3 = 0। ये आ गया 2x = 3 और x बराबर हो गया आपका 3/2। इसके बाद इम्प्लाई का निशान लगाएंगे। ये हो गया आपका 3x + 1 = 0। यहाँ पर आ गया 3x = -1 और x = -1/3। आप इनको डिब्बे में बंद कर देंगे, ये आपके शून्यक हैं। तो आपका पहला तो आंसर आ गया कि जो आपको शून्यक चाहिए थे वो शून्यक आपको मिल चुके हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि आपको ये बताना है कि संबंध सत्यता की जांच भी करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि संबंध, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे संबंध सत्यता की जांच। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि पहला शून्यक, आप किसी को भी पहला शून्यक मान लीजिए। तो पहला शून्यक हमने माना 3/2 को। फिर हम नीचे लिखेंगे दूसरा शून्यक, और दूसरा शून्यक है आपका -1/3। इसके बाद हम लोग लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योगफल बराबर। अब ये हो जाएगा आपका, जिस समय शून्यक दिए गए होते हैं तो हम लोग यहाँ फार्मूला लगाएंगे, पहला शून्यक धन दूसरा शून्यक। पहला शून्यक धन दूसरा शून्यक। पहला शून्यक है आपका 3/2 और दूसरा शून्यक है -1/3। अब ये हो गया आपका 3/2 धन ऋण का गुणा ऋण, ऐसे हो गया आपका। अब इसके बाद हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2 और 3 × 9 = 6। अब यहाँ पर आ गया आपका 7/6। तो जो शून्यकों का योगफल है वो निकला आपका 7/6। अब
फिर फार्मूला लगाएंगे हम शून्यकों का योगफल। और अब बहुपद के अनुसार शून्यकों का योगफल हो जाएगा। यहां पर चर पद दिया गया है x, तो फार्मूला बनेगा -x का गुणांक बटे नीचे हो जाएगा आपका x² का गुणांक। चले भाई, अब देखिए भाई x का गुणांक कितना है। आप अगर फार्मूले को गौर से देखेंगे तो x का गुणांक है -7, तो माइनस फार्मूले वाला ये हो जाएगा -7 बटा x² का गुणांक है 6, और यहाँ पर आपका आ गया 7/6। तो जो शून्यकों का योगफल है वो निकला आपका 7/6। अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल, फार्मूला लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, अब शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा आपका पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक, पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक। अब देखिए भाई पहला शून्यक क्या है हमारा, पहला शून्यक है आपका, हमने निकाला है कितना, ये निकाला है आपका 3/2, और दूसरा शून्यक क्या निकाला है आपका -1/3। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 3 से 3 कट गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका -1/2। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, अब ये शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा आपका अचर पद बटे x² का गुणांक। चलिए, अब अचर पद कितना है आपका, अचर पद यहाँ पर दिया गया है आपका, सूत्र देखेंगे या सवाल देखेंगे तो यह है -3 और बटे x² का गुणांक है 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो ये आपका यहाँ पर प्रूफ हो गया। आपने देखा कि आपने शून्यकों को जब जोड़ा तो वही आ रहा है जो शून्यकों के योग का फार्मूला लगा करके हमें प्राप्त होता है। इसी तरीके जब शून्यकों का गुणा किया तो वही आ रहा है जो शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला लगाने से हमें प्राप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। आ जाइए स्क्रीन पे, यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, बहुपद आपको दिया गया है 4u² + 8u। यहाँ पर लिखेंगे बहुपद 4u² + 8u के शून्यक। इसके शून्यक हमको निकालने क्या होंगे। आ जाइए, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 4u² + 8u। अब की बार हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे 4u, और ये हो जाएगा आपका u + 2। अब शून्य ज्ञात करने के लिए आपको पता है नियम कि बहुपद को 0 के बराबर करना होगा, तो बहुपद को 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य ज्ञात करने के लिए ये क्या हो जाएगा आपका 4u² + 8u, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। अब हम लोग आगे चलेंगे। 4u² + 8u की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं इसका फैक्टराइजेशन, तो ये हो जाएगा 4u ब्रैकेट में u + 2 इज इक्वल टू 0। अब इम्प्लाई का निशान लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4u इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा u इज इक्वल टू 0/4, और u में 0 में 4 का भाग जाएगा तो कितना आएगा 0। इसी तरीके से फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे और लिखेंगे कि u + 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा u इज इक्वल टू -2। अब हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया ये हमारा आंसर है। ठीक है, जो बहुपद के शून्यक हैं, अगर आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं कि बहुपद के शून्यक हैं 0 और -2। आइए आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है कि संबंध सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संबंध सत्यता की जांच। संबंध सत्यता की जांच।
प्यारे बच्चों, आप राइटिंग के ऊपर मत आइए, राइटिंग हमारी थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि NCERT की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसका बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट हम आप तक पहुंचा सकें। आ जाइए हमारे साथ, संबंध सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बहुपद लिखेंगे। तो बहुपद है हमारा 4u² + 8u, ये हो गया आपका। अब लिखेंगे पहला शून्यक, अब पहला शून्यक है हमारा 0, इसके बाद दूसरा शून्यक, और दूसरा शून्यक हमारा निकला है आपका -2। चलिए भाई, अब नीचे चलेंगे, यहाँ लिखेंगे फार्मूला, लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, ये हो जाएगा आपका पहला शून्यक धन दूसरा शून्यक। अब पहला शून्यक है आपका 0 और दूसरा शून्यक है आपका -2। इस तरीके से दोनों शून्यकों को जब जोड़ा तो आपका आ रहा है -2। अब हम आगे चलेंगे, फार्मूला लगाएंगे शून्यकों का योगफल। और अब की बार जो फार्मूला हमने लगाया है, ये फार्मूला हमने लगाया है बहुपद को देख करके। तो ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल बराबर। अब यहाँ पर x तो दिया नहीं गया, तो हम x नहीं बोलेंगे और ये बोलेंगे आपका कि -u का गुणांक बटे नीचे हो जाएगा आपका u² का गुणांक। चलिए भाई, अब ये -u का गुणांक कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका -8, क्योंकि गुणांक दिया गया है 8 माइनस फार्मूले वाला, और u² का गुणांक दिया गया है 4, तो जो हो जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हो गया आपका -2। आगे चलेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शून्यकों का गुणनफल, इसी तरीके से हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक करने से वही प्राप्त हो रहा है कि नहीं जो फार्मूला लगाने से प्राप्त हो रहा है। अगर प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमने संबंध सत्यता की जांच कर ली है। तो शून्यकों का गुणनफल अब शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा आपका पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक, पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक। अब पहला शून्यक क्या है हमारा 0, और दूसरा शून्यक क्या है आपका, ये आपका -2, और ये हो जाएगा आपका 0। अब फार्मूले के बेस पे देखते हैं क्या होता है। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, अब ये हो जाएगा आपका अचर पद बटे, अब लिखेंगे u² का गुणांक, क्योंकि इस बार जो बहुपद बना हुआ है वो u से बना हुआ है, तो अचर पद बटे u² का गुणांक। अचर पद है हमारा 0 और u² का गुणांक हमको कितना दिया गया है 4, और ये हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर आपका आ गया प्रूफ्ड। आपने देखा कि आपने बहुपद के जो शून्यक निकाले थे, जब आपने उन दोनों शून्यकों को जोड़ा तो वही आ रहा है जो शून्यकों के योगफल का फार्मूला लगाने से हमें प्राप्त होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। जल्दी हमारी एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर आपको चैनल पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल के बारे में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपी बोर्ड हेल्प। अगर आप डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन के मैथमेटिक्स बुक का सोल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम है बोर्ड परीक्षा। जल्द एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।